मुरली मनोहर क्या कर लिया? इतना बड़ा पाप हो गया हमसे, हमने तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब रो के क्या फायदा है अम्मा, हम तो ये नाटक में पहले ही पढ़ना नहीं चाहते थे। अब पता नहीं पिताजी के आने तक काका ड्रामा करना पड़ेगा हमका। पर तुम दोनों की ये हालत देखकर आई एम लविंग इट। एक तो वो कबाब, it was so delicious, oh my god। यो चिकन के कीमे की स्मेल आ रही है तुम्हारे हाथ से। मैंने पहले ही कहा था इस ड्रामे को कंटिन्यू मत करो, लेकिन मेरी कौन सुनेगा? मैं तो पागल हूँ क्या? अरे कहाँ चले पे बच्चे लग रही हो तुम देवीना? हम गुल्लू के बाबू को कहाँ मुंह दिखाएंगे? Oh, he's not even interested। वही तो हम कह रहे हैं, हमका तो दरिया में डूब के खर्च हो जाना चाहिए। आप जंप करो इसमें, डूब जाओ। आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है मोटी बा। क्या बोल रही हो तुम दुल्हन? आपने कहा नॉनवेज खाया है? अरे वो हाथ तो लगाया ना, हाथ लगाना भी बहुत बड़ा पाप होता है दुल्हन। वो नॉनवेज नहीं था, वो कबाब सोया के बने हुए थे। हाँ? वो दिखते नॉनवेज की तरह है लेकिन है वेज। मैंने जानबूझकर सोया के कबाब बनाए थे ताकि आप उसे खा भी लेती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओरी मोरी गंगा मैया। सच राजी? मूछ पांडे जी, एक मिनट। मोटी बात, मेरे होते हुए ना आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। दुल्हन, जब से तुम अपने जीवन में आई हो ना, मेरा जीवन सफल हो गया है। हमारा भी। ए पकपक, देखा हमने दुल्हन का की है। जरा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वो छोड़ेंगे ना तुमको। रुको रुको रुको, कहाँ भागती हो तुम? रुको। तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हारा तो नॉनवेज ही था। भाईजान, हमें उस काम वाली का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें पूरा यकीन है कि अकरम मियां के साथ उनका कोई टाका जरूर भिड़ा है। अरे भाईजान, अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी ऊपर चलिए, हम दिखाते हैं आपको। जबकि हम तो सोच रहे हैं कि मायरा बिटिया को भी बुला लेते हैं। मायरा! अरे फद्दो, अपने दिमाग के शक का कीड़ा मायरा के दिमाग में मत डालो। तुम्हें समझते? धन्यवाद हीरा जी, अगर आज आप यहाँ नहीं होती ना तो अनर्थ हो जाता। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा साहेब, मुझे तो इनाम भी चाहिए। काहे नहीं, एक बहुत ही खास इनाम है आपके लिए, ये लीजिए। ये सीसी में बादाम का तेल है, ई को बाल में लगाना। क्या हुआ? सीरियसली अखिलेश, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? अभी तेल की शीशी का क्या अचार डालूं मैं? पालो में डालिए। मुझे ना अभी के अभी एक किस चाहिए। अरे क्या बोल रही है? कोई देख लेगा हीरा जी, ये पकड़िए। देखो, मुझे अभी के अभी किस चाहिए, वरना मेरे अंदर का वहशी परिंदा जाग जाएगा। हर चीज का कोई समय होता है हीरा जी। तुम सीधी तरीके से दे रहे हो या नहीं, वरना उल्टे तरीके से भी लेने आती है मुझे। ये सब नहीं, अब हम कह रहे हैं, देखिए कोई देख लेगा। देखो, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे। हीरा जी, अखिलेश, हीरा जी, देखा भाईजान, क्या कहा था हमने? इस रिश्ते को तोड़ने का इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। या अल्लाह, अकरम मियां आप इस हद तक गिर जाएंगे? हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारी ही गलती थी। अब हम हमारी मायरा बेटी का निकाह ऐसे बेहया जलील आदमी से कतई नहीं होने देंगे। हे बजरंगबली,
आपका लाख लाख शुक्र है, देर से ही सही ये रिश्ता टूट तो गया। ये देखो तेल। फत्तो, ये गलतफहमी हुई है आपको। ये तेल फर्श पे पड़ा हुआ था, इन दोनों में से किसी का पैर पड़ा होगा और दोनों फिसल के गिर गए। पता नहीं भाईजान इस अकरम मियां ने आप पर क्या जादू चलाया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस काम वाली की नीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे फत्तो, लेकिन अब्बू जान, ये देखिए ना। बेटे जान, इन दोनों का इस तरह इस फर्श पे गिरना महज एक इत्तेफाक है। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि आपको इन दोनों के रिश्ते पे कोई शक या शुबा है, तो उस मर्ज का भी इलाज है हमारे पास। क्या इलाज है अब्बू जान? बेटे जान, हमने आपका रिश्ता अकरम मियां से तय तो कर ही दिया है। अब इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हम आप दोनों की मंगनी किए देते हैं। हाँ, अभी इसी वक्त। आप चिंता मत करिए, अंगूठियां हैं हमारे पास। अरे चाचा जान, हम अंगूठी की बात नहीं कर रहे हैं, वो अम्मी जान से तो पूछ के देखिए। अरे मायरा बेटिया, कोई एतराज होने की चीज है। मायरा बेटा, अरे चलिए अकरम मियां। अकरम मियां, आप क्यों खड़े हो गए? तशरीफ रखिए ना। जी जी जी। भाई साहब, हम सोच रहे थे मंगनी की इतनी क्या जल्दी? हाँ, क्या जल्दी है। आपा जान, क्या है ना कि नेक काम में देरी क्यों? मंगनी तो आज ही होगी, एकदम टिप टाप। सगाई होगी, लड्डू मिलेगा, टॉफी मिलेगी। टॉफी मिली ना? चुप बैठो। चाचा जान, हमने मंगनी की कोई तैयारियां भी नहीं की है, गुब्बारे भी तो लगाने हैं ना घर में। हाँ, हमारे पास तो अंगूठी भी नहीं है। अच्छी तैयारी नहीं किए हैं, आज रहने दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी ये जो गुब्बारे हैं ना, वो योम पैदाइश में इस्तेमाल किए जाते हैं, सगाई में नहीं। और जहां तक रही तैयारी की बात, वो हमने कर ली है दोनों तरफ से। ये देखिए। बेटा जान, आप क्यों खड़े हो गए? हाँ, घबराहट? बैठो बेटा जान, कोई बात नहीं, कोई बात। मारा बेटा, अंगूठी पहनाइए अकरम मियां को। अरे लीजिए, शर्माइए मत। लाइए लाइए, हाथ लाइए। जी जी, हाँ हाँ। चलिए मायरा बेटिया, चलिए। अरे उंगली। अरे कौन हुई? धंधा को रोको। अरे घोड़ी भाग गई बिना लगाम की है चाची। खाएगी? मैचिंग है। अब ग्लू बेटा है तो पीपी की ही औलाद ना। जब ग्लू बेटे के पिताजी यानी पीपी ने दो शादी की, तो ग्लू बेटा एक शादी से खुश कैसे रह सकता है? वो भी तो टूटू शादी करेगा ना। अफसोस की बात पता है क्या है? वो ये है कि तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर तुम्हारी आंखों के सामने ग्लू बेटा सगाई कर रहा है। अब दूसरी पुष्पा बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पढ़ी लिखी हो। लाइए ना अकरम मियां, हाथ लाइए। देखिए वक्त निकला जा रहा है। हमारा पहना ना, पहना।
बजरंगबली मदद करो। जय माता दी। शुक्रिया बजरंगबली, का समय पर ही का भेजे हो। मुसलमान के घर में माता की जय जयकार। मुझे पता था कि तू नवरात्रि का कलश रखना भूल जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अखिलेश जी अंगूठी छुपा देती हूँ। इनकी तारीफ। मैं ये मेरा भाऊ है। भाऊ है। हाउ और इस घर का दामाद भी। मेरी और बू की शादी फिक्स हो गई है। नहीं 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 नहीं। बोलेगी, जरूर बोलेगी। खुदा खैर करे, बुशरा बेटी का रिश्ता इनके साथ कैसे हो सकता है? ये तो हमारे मजहब के भी नहीं है। क्या मतलब है? आप अब क्या बोल क्या रहे हैं आप? ओ कहे ना आपा, अब मोहब्बत के आगे कौन मजहब का जोर चलता है? सही कहा। वाह वाह वाह। ये दोनों जो है एक दूसरे से बेहुदा मोहब्बत करते हैं। बेहुदा इंतहा, बे इंतहा अपजान। बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये लोग हैं। भाविक ये कादर काका है और ये मायरा इनकी बेटी। इसकी अकरम साहब के साथ सगाई हो रही है। What? और तू चुपचाप खड़े होके देख रही है? ये हो क्या रहा है? दामाद जी, हम आपको बताते हैं। पहले चले दामाद जी, बाएं मुड़, बाएं मुड़। इसे रख दीजिए, अभी बाएं मुड़। चलिए चलिए चलिए, रास्ते में दिखाते हैं ना। चलिए चलिए ना। हमें ऐसे देख के हमने हमारी मंगनी की बात बताई नहीं तो नाराज हो गए हमसे। क्या करे, रिश्ता तोड़ दे। देखिए अकरम मियां, आप पहले तो खड़े क्यों हो गए? हाँ बैठिए ना। क्या है ना कि एक बार सगाई हो जाए, फिर आप दोनों साथ जाके उन्हें मना लीजिएगा, है कि नहीं? चलो मारा बेटा। जी अब्बूजान। अंगूठी पहनाओ। सगाई की रस्म पूरी करो भाई, एकदम टीप टाप। गुम हो गई अंगूठी, अंगूठी गुम हो गई। अंगूठी नहीं मिल रही अभी। Congratulations. पहनाओ। माफ करिएगा। देखिए वक्त निकला जा रहा है। हमारे पहनाओ ना, पहना पहना। ये सगाई नहीं हो सकती। मोहतरमा, आपको किस बात का एतराज है? हाथ तक बाया विसरलीच मी। वो मेरी आजी कहती थी कि घर में कलश बैठने के बाद नवरात्रि के 9 दिन कोई नया रिश्ता नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छा नहीं होता। या अल्लाह, तो ये तो सही कह रही है। इसका मतलब है कि अकरम मियां को हमें अपना दामाद बनाने के लिए 9 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। अच्छा है, 9 दिन की छुट्टी तो मिली हमको। मी काय म्हणते, हम एक मांडवली कर लेते ना, आपकी ना मेरी। अभी घर में देवी का कलश आ गया है तो पहले डांडिया खेलते, फिर साग का साकरपुड़ा भी कर देंगे। काय माशाल्लाह माशाल्लाह, का सोची हाँ। डांडिया? दांडिया नाही माहिती तुला जाडे, सांगते। वो क्या है, हमारे यहाँ नवरात्रि में दांडिया खेलने का रिवाज होता है। तो अल्लाह के साथ साथ देवी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा ना। हाँ, सोने पे सुहागा है। वाह, हम आपकी इस बात से और भी मुतासिर हो गए। दोनों तरफ की दुआ मिलेगी तो इनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इनकी सगाई जो है वो डांडिया की रस्म के बाद ही होगी।
अब आप खुश हैं? नहीं बारी जमलत बघा। अब मैं डांडिया का गाना बजाती हूँ और फिर फटाफट आप सबके लिए कपड़े ले आती हूँ डांडिया के। आपका थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, टेंशन नको। कपड़े भिजवाती हूँ। आता ग बया, मैं एक आंख मारती हूँ तो ये इतना डरती है, ये तो दो दो मारती है। मेरा क्या होता होगा? चलो चलो सब चलो 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 पगलाइट को दवा खिला दे। पता नहीं कहाँ होने वाला है मेरे साथ। अब डांडा खेलना पड़ेगा हमका। ये बजरंगबली, ये कहाँ ऐसा बाप दिया हमका जिनको ढूंढने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बोलो अम्बे माँ की जय। जय जय। ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ हमारी जान पराह बनी है और आपको डांडिया खेलना है। अखिलेश, एटलीस्ट तुम्हारी सगाई तो पोस्टपोन हो गई। अब समय निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या होगा डांडिया खेलने के बाद? क्या होगा? कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ सोच लेंगे। अभी माता का नाम लेके डांडिया शुरू करते हैं। आपको ना इधर मारना है, मारिए। हल्के से मारना था, जान से नहीं मारना था। रुकिए, सुनिए आप। अरे आपकी बारी यहाँ आई है। हाँ आई है, यहाँ आ जा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अकरम मियाँ और मायरा बिटिया की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। अरे काका, आप इधर ऐसे खड़े क्यों हैं? आप भी नाचो। अरे बेटा, हम कहाँ नाच। अरे नाचो नाचो, अपने ये देखो अपने बुआ जान के साथ नाचो। अरे चलो चलो, अरे काका के साथ भी खेलो। आइए आइए, टूटी फूटी जी के साथ खेलिए, हम आते हैं। डांडिया खेलते खेलते हमका लग रहा है कि हमारा जन्म भी ना गुजरात में होना चाहिए था। बड़ा मजा आ रहा है। हाथ के साथ साथ ना दिमाग भी चलाओ। अगर अखिलेश की सगाई हो गई ना इस लड़की से, तो तुम्हें गुजरात नहीं सीधा ऊपर भेजूंगी। कब तक डांडिया खेलते रहेंगे ऐसे? अरे कचू कीजिए समस्या का, बात करिए। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना मैं डांडिया खेलते खेलते गलती से ये मायरा के सिर में मार दूं, और फिर इसके पापा गुस्से में आके सगाई तोड़ देंगे। हमारे अब्बू जान गुस्से में आकर सगाई तो तोड़ देंगे, लेकिन साथ में ना हर किसी के हाथ पैर भी तोड़ देंगे, कसम अलजबरा की। बहुत ही बकवास आइडिया है हीरा जी, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। मायरा जी देखिए, हम कहने ड्रामा से छुटकारा चाहिए। हमका बता दीजिए हमारे पिताजी कहाँ हैं, वो के बाद हम आपके परिवार को सारा सच बता देंगे। हरगिज़ नहीं बताएंगे।
जब तक आप हमारे अब्बूजान को अपनी करतूतों से ये यकीन नहीं दिला देते ना कि ये अमीर और खानदानी लोग निहायत ही बदतमीज और बेशरम होते हैं, तब तक हम ना आपके अब्बूजान का पता नहीं बताएंगे। कसम अलजेब्रा की। देखो मायरा, चुपचाप बता दो, वरना मैं वाकई में तुम्हारा सिर देखो देखो देखो, हम नहीं जानते आपके अब्बूजान कहाँ है।